हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ एजुकेशन। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों भारत के क्वाड ग्रुप में शामिल होने से रूस को है दिक्कत। जी हाँ दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती के चर्चे एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इससे पहले जब भारत चीन सीमा विवाद के समय दोनों ही देशों के रक्षा मंत्री रूस में जाकर मिले थे, उस समय भी भारत और रूस की दोस्ती की चर्चा सुर्खियों में थी। और उसके बाद अब जब भारत क्वाड में शामिल है तो इसको लेकर भी भारत और रूस की दोस्ती की चर्चा हो रही है। लेकिन इस बार चर्चा चीन की वजह से नहीं बल्कि भारत और अमेरिका की नज़दीकियों की वजह से है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड ग्रुप को इस साल औपचारिक कर दिया। हालांकि ये समूह 2007 से ही अस्तित्व में है, लेकिन इसे अनौपचारिक माना जाता था, पर इस साल चारों ही देशों ने मिलकर इसको औपचारिक कर दिया। वैसे तो दुनिया इस ग्रुप को चीन के खिलाफ एक समूह के तौर पर देखती है, पर भारत की एंट्री इस ग्रुप में रूस को पसंद नहीं आ रही है। सार्वजनिक तौर पर रूस ने इस पर कुछ भी नहीं कहा, पर जानकार मानते हैं कि रूस ने भारत को साफ और कड़े शब्दों में इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। रूस और भारत के बीच पिछले 20 सालों से वार्षिक सम्मेलन हर साल हो रहा है, लेकिन इस साल ये सम्मेलन भी नहीं हुआ। भारत और रूस दोनों ही देशों ने इस साल इस सम्मेलन को न होने की वजह कोरोना महामारी को बताया है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी इसकी वजह भी क्वाड समूह को बता रहे हैं और बुधवार को उन्होंने एक ऐसा ही आर्टिकल ट्विटर पर शेयर भी किया। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि रूस को क्वाड से दिक्कत क्या है। भले ही विदेश मंत्रालय और राहुल गांधी के बयान वार्षिक सम्मेलन न होने की वजह बताने के लिए हो, लेकिन ये बात भी सच है कि क्वाड को लेकर रूस थोड़ा असहज महसूस कर रहा है। 8 दिसंबर को सरकारी थिंक टैंक रशियन इंटरनेशनल अफेयर काउंसिल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए रूसी विदेश मंत्री ने कहा है कि पश्चिमी देश भारत के साथ रशिया के करीबी रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका इशारा क्वाड समूह की तरफ ही था। और उसके बाद भारत में रूस के राजदूत निकोल कुत्सेव ने भी हाल ही में हिंद महासागर में यूरेशियन साझेदारी की पेशकश की थी। इसलिए ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर रूस को इस समूह से दिक्कत क्या है। तो मुझे जो लगता है कि इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कि रूस के अकॉर्डिंग भारत का इस समूह में शामिल होना थोड़ा अनैतिक है, और दूसरा जो अहम कारण है वो ये है कि रूस को लगता है कि आगे चलकर क्वाड समूह इंडो पैसिफिक रीजन में रूस के लिए भी खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और रूस एक दूसरे के धुर विरोधी है और अमेरिका भी क्वाड समूह का ही मेंबर है। भले ही क्वाड समूह को चीन के खिलाफ माना जा रहा हो, लेकिन रूस को लगता है कि इस समूह में पूरा नियंत्रण अमेरिका के हाथ में होगा और इस तरीके से भारत भी एंटी रशिया खेमे का हिस्सा बन जाएगा और इंडो पैसिफिक रीजन में जो रूसी फ्लीट है उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन मेरी माने तो मुझे नहीं लगता कि भारत कभी भी रूसी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए तैयार होगा, तो रूस का इसमें परेशान होना बेवजह है। क्वाड पूरी तरीके से चीन से निपटने के लिए बनाया गया है और भारत भी इस समूह को इसी नज़र से देखता है। इसी साल रूस ने निभाई मध्यस्थता की भूमिका। अब आप सभी को पता होगा कि चीन और भारत की सीमा पर अप्रैल से कितना ज़्यादा टेंशन चल रहा है, तो इस मुद्दे पर भी रूस ने मीडिएटर की भूमिका निभाई है। भारत और चाइना की टेंशन के बीच जब बात ज़्यादा बिगड़ गई थी, उस समय दोनों ही देशों के रक्षा मंत्री रूस जाकर मिले थे। कई जानकारों का मानना है कि भारत के ही कहने पर रूस इस विवाद में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है और इससे पहले डोकलाम विवाद के समय भी रूस इसी तरीके से मध्यस्थता की भूमिका निभा चुका है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि जब भारत और चीन के बीच टेंशन का माहौल है और रूस इसमें मीडिएटर की भूमिका भी निभा रहा है, तो ऐसे में भारत का एंटी चाइना समूह में शामिल होना अनैतिक है। दुनिया की नज़र में क्वाड भले ही 4 समान विचारधारा वाला देशों का एक समूह है, लेकिन इसे एंटी चाइना समूह के रूप में ही देखा जा रहा है। वैसे क्वाड समूह का प्रस्ताव 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था, जिसे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया था। उस वक्त साउथ चाइना सी में चाइना अपना हक बताना शुरू कर चुका था और चाइना वहां पर अपनी मनमानी चलाने लगा था, तो सबको चिंता होने लगी कि दुनिया के नियमों को ताक पर रख के चीन अपनी मनमानी चला रहा है। और क्योंकि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का कारोबार इसी रास्ते से होता है, इसलिए इन देशों को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी। पर क्वाड समूह उस समय इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं था और ना ही इतना ज़्यादा आक्रामक रवैया था उस समय क्वाड समूह का। लेकिन कोरोना महामारी के समय ही ये समूह दोबारा एक्टिव हुआ और इस बार बहुत ही ज़्यादा आक्रामक रवैये के साथ चाइना का विरोध भी शुरू किया, और जिस कारण से पूरी दुनिया के बीच चाइना अकेला पड़ गया। चाहे वो कोई भी मोर्चे हों, चाहे ताइवान का केस हो, इंडिया का हो या साउथ चाइना सी का, चाइना को चारों खेमों में इस समूह ने घेरने की कोशिश की है। इसलिए रूस को ये चीज़ समझना चाहिए कि भारत अपने मल्टीपल पार्टनरशिप प्रोग्राम को फॉलो कर रहा है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स होंगे और इसमें सबसे आगे होंगे रूस और अमेरिका। तो इस ग्रुप में भारत के शामिल होने से रूस को किसी भी तरीके से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।